साथियों, जय मूल्यवासी। मैं दल सिंगार कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। साथियों, अभी आप देखे होंगे कि पिछड़ी समाज पे जो है ब्राह्मणों की टिप्पणी रुक नहीं रही है। कुछ दिन पहले तेली समाज की एक कथावाचक पे इन लोगों ने टिप्पणी की। उससे पहले कुर्मी समाज के जो है एक महिला कथावाचक थी, उन पे इन लोगों ने टिप्पणी की। फिर यादव समाज के एक कथावाचक को इन लोगों ने बाल मुंडन करवाया और पैर पे नाक रगड़वाने का काम किया, जिसका पूरा जवाब देने का काम जो है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है यादव समाज ने किया। अब जो है अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कुशवाहा समाज में एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको ब्राह्मणों ने थप्पड़ मारने का काम किया और उस पर उनके समर्थकों ने बहुत बढ़िया सेवा किया। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के से चलने वाले हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बात रखते हैं। मगर में ये जो है, जो हमारे समाज सुबह उठते हैं लोग, तो कुशवाहा, साग, सैनी, माली, यादव, कुर्मी, इन जातियों के दरवाजे पे सुबह उठते ही ये भीख मांगने चले जाते हैं और भीख मांग के इनका जीविका चलता है। और उसी जिन लोगों से भीख मांग के खाते हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग काटने और मारने की बात करते हैं। शायद हमारा समाज अगर जो इनको भिक्षा देना बंद कर दे, दान दक्षिणा देना बंद कर दे, तो इनकी जीविका नहीं चल पाएगी। और आज कुशवाहा समाज को, जो मौर्य समाज है, शाक्य, सैनी, माली, जो मौर्य वंश अपने आप को कहता है, जो बुद्ध के वंशज है, आज उस समाज को ये आशीष तिवारी नाम का जो है ब्राह्मण कह रहा है कि पूरे प्रदेश में गर्दन काट के घुमाऊंगा। शायद जिस मादरचोद मौर्य में क्षमता हो वो थोड़ी सामना करना, जिसमें मौर्य को लगता हो ना अशोक के वंशज है, सम्राट चंद्रगुप्त के, मैं मादरचोद सबको खुली चुनौती है। सिर काट के भोसड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। ये मूल निवासी समाज के लोगों का इतिहास नहीं पता है, उसे इतिहास पढ़ना चाहिए। भीमा कोरेगांव का एक इतिहास है। 1818 में जो है भीमा कोरेगांव में युद्ध लड़ी गई थी। ये मूल निवासी समाज बनाम विदेशी ब्राह्मणों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें सिर्फ 30,000 सेना बाजीराव पेशवा के पास था और बाजीराव पेशवा के पास 30,000 सेना, और हमारे 500 मूल निवासी भाइयों ने 28,000 बाजीराव पेशवा को काट के फेंक दिए थे गाजर मूली के तरफ। जिस तरह से गाजर मूली काटा जाता है ना, उसी तरह से काट के और फेंक दिए थे लोग। इसे इतिहास नहीं पता है यहाँ के मूल निवासी समाज के लोगों का। और बात सम्राट अशोक का कर रहा है। सम्राट अशोक का इतिहास दुनिया में जाना जाता है। सम्राट अशोक के वंशज, यहाँ के मूल निवासी समाज के लोग कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। ये गद्दार नमक हराम जो हैं, जिसका नमक खाते हैं उसी को गाली देते हैं। जिनके दया पर, जिनके भिक्षा पर, जिनके दान दक्षिणा पर जीवित रहते हैं, आज पूरे कुशवाहा समाज, साग, सैनी, माली, यानी पूरे मूल निवासी समाज को बारी बारी से ये लोग गालियां देने के काम करते हैं। और जो है इनके जो ऊपर से जो इनाम जो लोग दे रहे हैं, इनके जो अभी कई ऐसे देखे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर थप्पड़ चलाने वाला जो व्यक्ति था, उसको 21,000 रुपया इनाम देकर इन लोगों ने उसका मनोबल बढ़ाया। से तो उनका समर्थक ने बहुत अच्छा काम किया कि पूरे देश में लातों, मुक्का, घूसा सब दिया। और इस तरह से लग रहा है कि अब ये लोग वही चाह रहे हैं कि सारी हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो सबसे बारी बारी से टकरा रहा है जाति के नाम पर। ये समझ रहे हैं कि भारत में मनुस्मृति लागू है। साथियों, इस देश में मनुस्मृति नहीं लागू है, इस देश में संविधान लागू है। अगर जो आप मनुस्मृति का बात करेंगे, तो हमारे लोग अगर जो संविधान के दायरे में रह के बात रखते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी जो है व्यवस्था चलाते हैं, तो जिस दिन ये भूल जाएंगे कि हम देश में संविधान है और संविधान को ये उल्लंघन करना शुरू करेंगे,
तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि हम लोग, हमारे पुरखों ने संविधान दिया, हमारे जो पूर्वज हैं तथागत बुद्ध ने हम लोगों को रास्ता बताया कि हम लोग मानव हैं और मानव बन के ही रहना चाहिए, एक दूसरे से जो है नफरत नहीं पैदा करना चाहिए। मगर ये जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण हैं इस देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं या हर जातियों से लड़ना चाहते हैं, इस देश में जो है आतंक फैलाना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कुशवाहा साग सैनी माली लोग जो हैं, जो मूल निवासी समाज है, जो पिछड़ी समाज है, कि सबसे पहले इन लोगों को दान दक्षिणा देना बंद करो। ये हमारे ही दान दक्षिणा पर जीते हैं और हमें ही आंख दिखाते हैं, हमें ही गाली देते हैं। तो आप लोग जो है दान दक्षिणा चढ़ावा करना बंद करो। अभी इनको औकात पता चल जाएगा, जो भीख मांग के खाते हैं, दरवाजे पे आते हैं भीख मांगने के लिए, तुरंत भगाओ इन भिखारियों को।